अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद 90% आपके जो क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ने पिछले 8 महीने में अपना रेपो रेट 1% से कम कर दिया है। सो जो होम लोन आपको 2025 के स्टार्ट में 8.50 के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, आज की रेट में आपको वही होम लोन 7.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। बट आरबीआई ने बेशक अपने रेपो रेट कम कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक्स ने ये कस्टमर्स को जो बेनिफिट है पास ऑन अभी तक नहीं करा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा बैंक है, कौन से ऐसे बैंक है जो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं आज के टाइम पे होम लोन में। एंड हम लोन की बाकी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है इसका, आपका एलिजिबिलिटी क्या है लोन की, आप कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हो, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन टेन्योर एटसेट्रा एटसेट्रा। यार सबसे पहले समझते हैं होम लोन आखिर होता क्या है। यार सिंपल साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो लोन जो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं, इसे आप होम लोन बोलते हैं। यहाँ पर कीवर्ड है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो होम लोन के अंडर नहीं आता। अब ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले हैं उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप किसी अपार्टमेंट में फ्लैट लेते हैं, दूसरा हो सकता है कि आप बना बनाया इंडिपेंडेंट घर लेते हैं, और तीसरा हो सकता है कि आप जमीन लेते हैं और खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। वैसे तीनों ही होम लोन के अंडर आते हैं, तीनों ही होम लोन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनमें बस एक माइनर सा डिफरेंस है। पहली जो 2 कैटेगरीज है वो होम लोन के अंडर आती है, जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें आप जमीन खरीद के कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं। देखो नाम का ही डिफरेंस है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बस कंस्ट्रक्शन लोन में आपको जो पैसा है ना, बैंक एक साथ नहीं देता। जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है, उन स्टेजेस के हिसाब से, उस प्रोग्रेस के हिसाब से आपको पैसा मिलता रहता है। अब बात करते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी की। यार इससे पहले आप घर देखना शुरू करो, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि बैंक आपको लोन देगा कितना। अब ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर। पहला है आपकी एनुअल इनकम। यार मोटा मोटा अगर हिसाब मान के चले तो आपकी एनुअल इनकम का 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। सो अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख की है तो 50 लाख का लोन आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना लोन अमाउंट बढ़ाना है तो अपने स्पाउस को आप को एप्लीकेंट ऐड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड आपको टैक्स में बहुत तगड़ा फायदा होगा, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकंड है आपका क्रेडिट स्कोर, जो कि बहुत ऑब्वियस है। आपका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा होना ही चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है वो मिनिमम 750 होना चाहिए। अगर 800 से ऊपर है तो आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे। थर्ड इज प्रॉपर्टी की वैल्यू। यार कोई भी बैंक आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 100% तक का लोन अमाउंट नहीं देता है। इसके 3 स्लैब्स बने हुए हैं। 30 लाख तक के लोन पे आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक का लोन मिल जाएगा। 30 लाख से 75 लाख तक के लोन पे आपको सिर्फ 80% मिलेगा। 75 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लगभग 75% मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन किसी बैंक के वेबसाइट पे जाइए, वहां कैलकुलेटर में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। अब यार होम लोन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप फिगर आउट करते हो आपको कितने का घर चाहिए, आपको कौन सा घर चाहिए, आपको लोन कितने का मिल सकता है, तब शुरू होता है आपका एक्चुअल लोन का प्रोसेस। अब यहां से चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होनी शुरू हो जाती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो है घर फाइनल करने से पहले बैंक जाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको अभी घर फाइनल नहीं करना है। आपको अपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है एंड 2-3 बैंक्स में जाना है। 2-3 बैंक्स में आप जाएंगे, वहां पर जाके आपको बस इतना सा कहना है, यार मैं ना घर लेने का प्लान कर रही हूँ, मेरी इनकम एंड मेरे सिविल के हिसाब से आप मुझे बता दो कि मुझे मैक्स टू मैक्स कितने का होम लोन मिल सकता है। बैंक क्या करेगा, आपके पेपर्स को चेक करेगा एंड आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपको कितने का लोन मिल सकता है। सो सपोजली आपकी एनुअल इनकम 15 लाख की है तो बैंक आपको कहेगा कि मान लो आपको 75 से 80 लाख का लोन हम दे देंगे। अगर आपको ये अमाउंट सही लगता है, दिस इज व्हाट यू वांटेड, आपको बैंक को कहना है आप जल्दी से मुझे इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर इशू कर दीजिए। अब ये होगा आपका सबसे बड़ा हथियार, बिकॉज इट्स लाइक अ रिटन प्रॉमिस फ्रॉम द बैंक कि वो आपको लोन देने के लिए रेडी है। अब आपको इस लेटर को लेके मार्केट में जाना है एंड आपको अब घर देखना शुरू करना है। इस लेटर से क्या होता है, जो भी बिल्डर होगा या सेलर होगा ना, वो आपको सीरियसली लेगा। उसको पता रहेगा कि आपके पास बैंक का अप्रूवल है, तो आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपको कोई घर पसंद आता है, आपको बिल्डर या सेलर को एक छोटा सा टोकन अमाउंट देके डील लॉक आप कर सकते हो। टोकन मनी देने के 1-2 हफ्ते बाद असली प्रोसेस शुरू होता है। आपको क्या होता है, एक बड़ा सा अमाउंट देना होता है जिसे हम बयाना या एडवांस कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी का जनरली 10 से 20% का अमाउंट होता है। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपको 10 से 20 लाख रुपए देना है एज बयाना एंड एडवांस। उसके बाद क्या होता है, आपको जो सेलर है ना, एक साथ इस एडवांस के साथ आपको एक साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के देते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो अग्रीमेंट है हमेशा प्रॉपर वैल्यू के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाना, वरना कोर्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और हाँ, रेरा के लॉस के हिसाब से इतना बड़ा अमाउंट का बयाना या एडवांस देना अलाउड नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट मार्केट में 90% डील्स ऐसी ही होती है।
अब यार यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देती हूँ। ये जो 10 से 20% का, यानी कि इस केस में 1 करोड़ का जो 10 से 20 लाख का अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से देना होगा, अपनी सेविंग से देना होगा। यहाँ पर बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक इस स्टेज पे इन्वॉल्व होता ही नहीं है। बैंक का काम होता है स्टेज के बाद। अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं ना, अगर आपके माइंड में एक अमाउंट डिसाइडेड है कि मुझे सपोजली 1 करोड़ का घर लेना है, तो 10 से 20% की जो सेविंग्स है वो आपको अपने पास रेडी रखनी पड़ेगी। जैसे ही आपका एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है, आप उसकी कॉपी लेके बैंक के पास जाते हैं, बैंक का काम शुरू होता है तब। अब ये जो बयाना है एंड ये जो रजिस्ट्री है, इसके बीच में 2 से 3 हफ्ते का या 1 महीने का टाइम लग सकता है। अब यार यहाँ पर ना बैंक अपना काम बिल्कुल जोरों शोरों से शुरू कर देता है। बैंक एक एक्सटर्नल लॉयर को हायर करता है ताकि वो लीगल वेरिफिकेशन करवा सके, ये देखने के लिए कि भाई जो प्रॉपर्टी के जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो साफ है या नहीं। एक इंजीनियर को भेजा जाता है प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के लिए कि आपको जितने की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है इतनी या नहीं। अब ये सारा काम बैंक का होता है, इसमें आपको टेंशन या स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही बैंक आपकी सारी ड्यू डिलिजेंस से सेटिस्फाई हो जाता है, वो आपका फाइनल लोन अमाउंट अप्रूव कर देते हैं। फिर आप और आपका जो सेलर है वो मिलकर रजिस्ट्री की एक डेट निकालते हैं, ये डी डे है। अब इस दिन आपको जो बचा हुआ डाउन पेमेंट का अमाउंट है वो आपको रेडी रखना है अपने पास। इस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में आप, सेलर एंड बैंक की साइड से एक रिप्रेजेंटेटिव, तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब जैसी वैसी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके नाम होती है, जैसे आप साइन करते हो, बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेलर के अकाउंट में जो भी बचा कुचा पैसा है, 80-90 लाख जितना भी लोन का अमाउंट है, वो ट्रांसफर कर देते हैं या एक डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं। उसके बदले में बैंक आपका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स है, यानी कि सेल डीड, वो अपने पास रख लेते हैं। अब यार ये बैंक सिक्योरिटी के तौर पे रखता है। इस पूरे प्रोसेस को हम मॉर्गेज करना, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना कहते हैं। इसका सिंपल मतलब यही है, जब तक आप अपना लोन पूरा नहीं चुकाते हो, आपके जो ओरिजिनल पेपर्स है प्रॉपर्टी के, वो बैंक के लॉकर में रहते हैं, आपके पास नहीं आते हैं। तो यार अगर आपको यहाँ तक सब समझ आ गया, तो आपको 80% जो प्रोसेस है होम लोन का वो समझ आ गया। होम लोन काम ऐसे ही करता है। अब आते हैं अपनी मेन बात पे, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन से बैंक्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है होम लोन पे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेस्ट इंटरेस्ट रेट देखने से पहले आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एंड एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स में आपका इंटरेस्ट रेट कुछ टाइम के लिए फिक्स रहता है। फ्लोटिंग में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 90% ऑफ द केसेस में मैं आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही सजेस्ट करूंगी, बिकॉज इस टाइम पे आरबीआई का रेपो रेट काफी हाई चल रहा है। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आगे जाके उसका रेपो रेट कम होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। यार यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक्स लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी, कैनरा, एसबीआई, ये आपको सब 7.50% से कम का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है तो आप आराम से 7.30 से 7.35% के अंदर अंदर इंटरेस्ट अपना नेगोशिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी चार्जेस है जो आपको बैंक लगा सकता है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, लीगल, ड्यू डिलिजेंस के चार्जेस, सब कुछ चिपकाने की आपको कोशिश करेगा बैंक, लेकिन ये सारे नेगोशिएबल होते हैं। आइडियल सिनेरियो में ये सारे चार्जेस आप जीरो करवा सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक आपको एक टर्म इंश्योरेंस करवाने को भी पुश करेगा कि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो उनका लोन जो है वो वापस आ जाए। सो अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपको ये करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो ये आपको करवाना पड़ेगा। अब यार ये देखते हैं कि आपको लोन सिंगल लेना चाहिए या जॉइंट लेना चाहिए। अब देखो, जैसे अप्लाई करोगे वैसी आपकी रजिस्ट्री होगी, बट हमें ऐसा लगता है, हमारे हिसाब से आपको जॉइंट लोन लेने में फायदा होगा। क्यों? सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 1 से 2% का बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कुछ नहीं तो आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आप टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे। अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का प्रिंसिपल अमाउंट पे, अंडर सेक्शन 24B आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो 3.5 लाख पर पर्सन एंड दोनों मिला के 7 लाख रुपीज का आप डिडक्शन ले सकते हो पर ईयर। एंड वैसे भी 10% टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 70,000 पर ईयर का बेनिफिट हो गया। तो यार इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है नहीं। अब देखो यार, यहाँ पर हमने होम लोन से जुड़े सारे पहलू को डिस्कस कर लिया। प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। बहुत मेहनत लगती है हमारी इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप तक पहुंचाने में। वी वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट, वी वॉन्ट टू शेयर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू यू, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत पूरी टीम की। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन होम लोन, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब जाने से पहले आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी जिससे आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं। यू शॉप अराउंड फॉर बैंक लोन्स बिफोर फाइनलाइजिंग। अब देखो यार, वैसे तो सारे बैंक्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई में द चीपेस्ट होम लोन स्टार्ट्स फ्रॉम 7.50% एंड बजाज हाउसिंग में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7.35%।
2 से 4 महीने बाद शायद ये चेंज हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ बजाज हाउसिंग में आपको सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब यार आपको कुछ नहीं करना, 3 से 4 बैंक्स में जाना है, वहां से लोन का ऑफर लेना है, सबका कंपैरिजन करना है, एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस जो है दोनों में आपको नेगोशिएट करना है। या देखो 2 से 3 बैंक में आप जाओगे, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, आपको क्या डील है समझ आ जाएगी, यू विल बी एबल टू क्रैक इट वेरी इजीली। सो दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट होम लोन। जितना हमारे पास था हमने आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वो कमेंट करना मत भूलिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।